Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. In the continuation of chapter Python, we are on second topic now. As you can install, already I have tell you about how you can install Python in your computer or in your laptop. हम ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं. उसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा component of Python window. कि आफ्टर इंस्टॉलेशन यू कैन सी योर पाइथन विंडो. इंस्टॉलेशन के बाद आप वैसे विंडो को देख सकते हैं, ऐसी विंडो आपकी शो होगी. इसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट वी हैव इज ऑफ टाइटल बार. फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है टाइटल बार का. ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपके पास में कंप्लीट किया है टाइटल. ये आपका टाइटल बार है. सो स्टूडेंट दिस वन इज योर टाइटल बार. ओके, दिस इज़ योर टाइटल बार. यहाँ पे आपका इसका टाइटल शो होगा कि आपका इसका वर्जन, जैसे हमारे पास है पाइथन 3.7.3 हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो हमारे पास में पाइथन शो हो जाएगा 3.7.3. नेक्स्ट वन, दिस इज़ योर मेन्यू बार. जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं ये आपके क्या है? फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शंस, विंडोज़, हेल्प. ये आपके पास में सभी क्या है? आपके पास ये मेन्यू बार. नेक्स्ट वन, मेन्यू बार को आप यहाँ प्रॉपर भी देख सकते हैं. देखो जैसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया इन्होंने, ये है हमारे पास में मेन्यू बार. दिस वन इज़ योर स्क्रिप्ट एरिया. जहाँ पे आप वर्क करेंगे ये हमारा हो जाएगा स्क्रिप्ट एरिया. नेक्स्ट वन, दिस इज़ योर स्टेटस बार, जिसको हमने कम्प्लीटली एक बॉक्स के अंदर फिल किया हुआ है. ये हमारे पास है स्टेटस बार. यहाँ पे आप जो वर्क करेंगे, जो आपकी विंडो ओपन है होगी पाइथन की, उसका स्टेटस शो होगा. नेक्स्ट वन, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट. फर्स्ट, टाइटल बार. दिस इज़ द एरिया दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट. जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, उसका यहाँ पे नेम शो होगा. इट ऑल्सो कंटेन कमांड बटन्स लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज. इसके साथ साथ इसके अंदर आपके पास ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, रिस्टोर का एंड क्लोज का. सेकेंड वन वी हैव मेन्यू बार. मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज विद डिफरेंट ऑप्शंस. काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं. मोस्टली ऑप्शन आपके पास कौन कौन से मिलेंगे? फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शंस, विंडोज एंड हेल्प. नेक्स्ट वन, वर्किंग विद फाइल मेन्यू. अगर फाइल मेन्यू के साथ आप वर्क करते हैं तो उसके अंदर कैसे आपका वर्क होता है? फाइल मेन्यू इज यूज. फाइल मेन्यू किस लिए यूज़ किया जाता है? टू वर्क विद द ऑप्शन रिलेट टू द करंटली यूज्ड फाइल्स. कि इसके अंदर आपकी मोस्टली कमांड्स वो मिलती हैं जो करंटली यूज्ड फाइल्स आपकी होती हैं. लाइक ओपनिंग ए न्यू फाइल, कोई न्यू फाइल हमें ओपन करनी है. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, कोई हमारे पास में एग्जिस्टिंग फाइल है, पहले से बनी बनाई कोई फाइल है, उसको आपको ओपन करना है. व्यूइंग रिसेंटली यूज फाइल, आपने कोई रिसेंटली फाइल को यूज़ किया, अगर आपको उस फाइल को देखना चाहते हैं, आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन से आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप किसका वर्क करेंगे? आप वर्क करेंगे विद फाइल मेन्यू. नेक्स्ट वन वी हैव विद एडिट मेन्यू. एडिट मेन्यू के अंदर आपके पास होता है कि आप जनरली इसके अंदर एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं. लाइक इसके अंदर हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. हम किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को, फ्रेजेस को सर्च कर सकते हैं, या आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो. ओके, किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ में आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव हेल्प मेन्यू. के अंदर क्या होता है? हेल्प मेन्यू के अंदर हमारे पास होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर हमें कोई पाइथन के किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम हेल्प बटन मेन्यू से ले सकते हैं. और प्रेस F1 की और प्रेस ऑन द हेल्प मेन्यू, या फिर हेल्प मेन्यू के अंदर के ऊपर प्रेस कर लीजिए, या फिर आपके पास कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की होती है, उसके अंदर F1 फंक्शन की हेल्प से भी आप हेल्प मेन्यू को ओपन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन, स्क्रिप्ट एरिया. दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन टाइप कोड. ये स्क्रिप्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आप अपने कोड्स को टाइप करते हैं. एंड स्टेटस बार. स्टेटस बार के अंदर हमारे पास क्या होता है? टेल यू द करंट स्टेटस ऑफ द कंट्रोल कर्सर ऑन द विंडो. ये आपके पास में करंट स्टेटस आपको बताता है कि आपका जो कर्सर है, कंट्रोल है विंडो के, कहाँ है, कैसे है, कहाँ क्या वर्क आप इसके अंदर कर रहे हैं. आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन, इंस्टॉल करने के बाद में जो आपका ये वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है, आप वर्क कर सकते हैं. यू कैन वर्क इन पाइथन इन 2 वेज. हम पाइथन के अंदर 2 वेज से वर्क कर सकते हैं. फर्स्ट वे वी हैव इंटरेक्टिव मोड. इंटरेक्टिव मोड के अंदर हम वर्क कर सकते हैं. सेकेंड मोड वी हैव इज ऑफ स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम वर्क कर सकते हैं. नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग इन इंटरेक्टिव मोड. कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग है हमारी इंटरेक्टिव मोड के अंदर कैसी होगी. In the interactive mode of Python, the instructions are executed line by line, giving the output.
कि इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन होगी, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा हमें लाइन बाय लाइन। अगर कंप्लीट सेंटेंस आप डाल रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको लाइन बाय लाइन क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। इन दिस मोड द कमांड आर टाइप्ड नेक्स्ट टू द पाइथन कोड प्रॉम्प्ट। इसके अंदर जो भी आप टाइप करेंगे वो आप करेंगे इन प्रॉम्प्ट का जो आपके पास ऑप्शन, प्रॉम्प्ट के कमांड के बाद आप अपना राइट करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, इफ़ यू राइट 3+6, अगर आप 3+6 राइट कर रहे हैं नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट के बाद आप राइटिंग करेंगे 3+6, इट विल गिव यू द रिजल्ट एज 9। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। पाइथन इंटरेक्टिव मोड के अंदर वर्क करने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन वी विल ओपन पाइथन 3.7, देन वी विल ओपन आइडल। ओके, मीन्स पाइथन 3.7 हमारी ओपन हो जाएगी, देन यू कैन वर्क इन इंटरेक्टिव मोड। टाइप द फॉलोइंग कमांड नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव यू आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एग्जाम्पल है, जैसे आप राइट करेंगे वेलकम टू द पाइथन वर्ल्ड, आपने ये राइट किया, आपको डायरेक्टली इनपुट, उसके बाद लाइन बाय लाइन इनपुट आपको मिल जाएगी, देन आपको ये आउटपुट मिल चुकी है। देन वी विल राइट 10, देन हमारी आउटपुट मिल चुकी है। देन विल राइट दिस, हमें लाइन बाय लाइन, एक लाइन के साथ में ही हमें उसकी क्या मिल जाएगी, आपको आउटपुट मिल जाएगी। जैसे हमारे पास में ये है 10 लेस देन 5, बट ये क्या होता है, 10 तो लेस देन 5 नहीं होता है, दैट्स वाई इट्स आंसर इज फुल। देखो आपको ऐसा आउटपुट भी मिल जाएगी इसके अंदर साथ के साथ में। नेक्स्ट वी हैव 10+20, 10+20 जैसे ही हमने ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स, 30। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव, जैसे आपको हम यहाँ शो कर रहे हैं कैसे करेंगे, जैसे हमारे ये ऑप्शन ऑलरेडी है, यहाँ पे आप राइट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हेलो राइट किया, आपको हेलो मिल चुका है, 12 राइट करेंगे 12 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आप राइट करेंगे लाइक दिस व्हेन, आपने 17.5 राइट किया, आपको 17.5 मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वी आर राइटिंग 10 लेस देन 5, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी इसकी ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट वी आर राइटिंग 20+5 इज इक्वल टू, आपके पास मिल जाएगा आपको 25। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर, कि इंटरप्रेटर का क्या यूज़ होता है। एज वी डिस्कस्ड दैट द कमांड आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर एग्जीक्यूशन जो होता है वो लाइन बाय लाइन होता है इंटरेक्टिव मोड के अंदर। वैन यू टाइप अ कमांड नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट, जैसे ही आप इस पाइथन प्रॉम्प्ट के बाद में कमांड आप राइट करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही आप एंटर का बटन दबाते हैं, इंटरप्रेटर कन्वर्ट द कमांड इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या कर देता है, आपके जो भी कमांड होती है उसको, जो आप लैंग्वेज देते हो, हाई लेवल लैंग्वेज, जो आप कोड आप राइट करते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, उससे वो मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज करके कंप्यूटर को दे देता है। आफ्टर प्रोसेसिंग, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। देन इंटरप्रेटर, उसके बाद अगेन वो उसके पास इंटरप्रेटर के पास सेंड कर देता है। इंटरप्रेटर अगेन उसको मशीन कोड से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर आप रीड कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर चेंज करके आपको क्या कर देगा, सेंड फिर कर देगा। ओके, नेक्स्ट यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का क्या यूज होता है। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन, कि प्रिंट फंक्शन आपको काम करता है कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज, इसके अलग आप कोई स्पेसिफाइड मैसेज दे रहे हैं तो उसको भी रीड करवाने में आपकी ये हेल्प करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ऐड किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हमने हेलो डाला, हमें आउटपुट में हेलो मिल चुका है। देन वी आर एडिंग 12 आपको मिल चुका है, 17.5 आपको ऐसे डालता जाएगा। देन हम वी आर राइटिंग प्रिंट हेलो वेलकम टू द पाइथन प्रोग्राम, ऐसे आप राइट करेंगे। राइट करने के बाद जैसे ही आपने एंटर का कमांड, एंटर पे बटन पे क्लिक किया, ऐसे आपको शो हो जाएगा। देन आपको क्या दे देगा, ये रिजल्ट आपको शो कर देगा, हेलो वेलकम टू द पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्राम लैंग्वेज। जैसे ही हमने इसकी फीचर्स को रीड किया था, हमने फीचर्स के अंदर ये भी रीड किया था कि जो हमारी पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इट मीन्स दैट पाइथन डिफरेंशिएट्स बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, की जो पाइथन होती है वो स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग होता है, कैपिटल लेटर्स का उसके लिए अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट P capitals and print P small are two different things for Python. Python के लिए P, अगर आप print और print आप ऐसे राइट करते हैं कि P को कैपिटल लेटर में, P को स्मॉल लेटर में कर रहे हैं, तो Python के लिए इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। वेयर प्रिंट इज़ अ वैलिड कमांड, इसके अंदर जो प्रिंट होती है एक वैलिड कमांड होती है, लेकिन जो प्रिंट अगर आप कैपिटल लेटर के साथ में आप ऐसे राइट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो एक जस्ट एक वर्ड होगा, वो कोई भी पाइथन के लिए कमांड नहीं होगी। नेक्स्ट वन वी हैव, यू कैन ऑल्सो
पास मोर देन वन आर्ग्यूमेंट टू द प्रिंट फंक्शन, आप एक के साथ में ज़्यादा कमांड भी आप दे सकते हैं। इन सच ए केस द आर्ग्यूमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी आप कमांड देंगे उनकी जो वो कॉमास के साथ में आप उनको सेपरेट कर देंगे। ओके, लाइक दिस वन। जैसे हमने एक कमांड हमने ये दे दी, सेकंड कमांड हमने ये दे दी, तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, आपको आउटपुट देखो जो हमने अगर आप इन कॉलम्स के अंदर बंद करके इसको दे रहे हैं तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा 10 + 20 = 10 + 20 का क्या मीनिंग होता है 30। ओके, दोनों आउटपुट आपको एक साथ में मिल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है प्रिंट के राइट करने के बाद हमने हेलो डाला, कॉलम्स के अंदर बंद कर दिया, देन हमने दिया है कॉमा के साथ में करके सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया 10। तो हमें जो आउटपुट मिलेगी स्टूडेंट, आपको आउटपुट भी कैसे मिलेगी, हेलो मिल जाएगा एज इट इज़, उसके बाद आपको मिल जाएगा 10। ऐसे ही आपको आउटपुट ये मिल जाएगी। जैसे हमने डाला सम एक कमांड दे दी, सेकंड कमांड हमने दी है कॉमा लगाने के बाद में 10 + 5, तो हमें दोनों कमांड का आउटपुट मिल चुका है सम 15, हमें ये आउटपुट मिल चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूजिंग आइडल एज अ कैलकुलेटर, कि आइडल को आप एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे। टू इवेलुएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन। आप कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अगर हम कर रहे हैं, कोई भी हम कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन की नीड नहीं होती है। इफ़ वी टाइप एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एट द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड देन प्रेस एंटर की, अगर राइट करने के बाद में जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे, इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इवेलुएट इट एंड शो द रिजल्ट, हमें रिजल्ट शो हो जाएगा अपने आप इवेल्युएशन करने के बाद में। इन दिस केस द इंटरप्रेटर एक्ट एज अ सिंपल कैलकुलेटर, इस केस के अंदर जो इंटरप्रेटर आपका वर्क कर रहा है वो एज अ सिंपल कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है हमारा। द एक्सप्रेशन आर इवेलुएटेड यूजिंग ऑपरेटर्स, लाइक इन ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, ये आपका डिवाइड के लिए आपका ये साइन यूज़ हो जाएगा। द बेसिक बॉर्डर मास रूल आर फॉलोड द फॉलोइंग परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, इसके अंदर भी बॉर्डर मास रूल का यूज़ किया जाता है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, जैसे हमने कोई भी फंक्शन दिया, 10 + 20 दे दिया, हमारा 30 आ चुका है। 45 डिवाइड बाई 6 हमने दे दिया तो 75 आ गया। अगर हम इसको राउंड ऑफ के अंदर करना चाहते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू हमें नहीं लेनी है, हमें सिंपल वैल्यू लेनी है, तो 65 को क्या 67 जैसे डबल अगर आप कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, राउंड ऑफ वैल्यू आपको करके ये प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास में 45, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट को 45 के बाद आपका यहाँ पे क्रॉस का बटन आएगा, देन 78.7 आपका गिवन है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन मिड में आएगा, ऐसे आपके पास में मल्टीप्लाई आपको मिल जाएगी। जैसे अगर हम करके आपको ऐसे शो कर रहे हैं तो 21 + 2 कितना हो गया 23, 10 डिवाइड बाई 2 5.0, 2 डिवाइड बाई 5 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, 45 - 6 इज इक्वल टू 39। ये आपके पास में एक्सप्रेशंस हैं ऐसे जो सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए पाइथन प्रोग्राम के अंदर। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, आप भी इजिली आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। इज देयर एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन ऐड योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, बट ट्राई इट वंस। एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।